यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्य विष्णवे प्रभु विष्णवे। जिसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त हो जाता है, ऐसा है विष्णु सहस्त्र नाम। आज हम जानेंगे विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने की महिमा क्या है, सही समय क्या है, कौन कौन सी सावधानियां रखना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते समय लहसुन प्याज का सेवन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, और किस तरह सही तरीके से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाए। तो आज सारी विशेष बातें हम विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने के फायदे क्या हैं। देखिए दोस्तों, विष्णु सहस्त्र नाम ऐसा पाठ है जिससे ग्रहों की पीड़ा हो गई, कोई रोग हो गया, कोई समस्या हो गई, मतलब कि सांसारिक किसी भी समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम एक ऐसा ग्रह है, एक ऐसा पाठ है जिससे कि आपकी सभी समस्याएं आप मुक्त हो जाते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम एक ऐसा पाठ है जिससे आप बृहस्पति के अशुभ प्रभावों से बच सकते हैं, जिससे आप गुरु ग्रह के शुभ परिणामों को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि साधारण शब्दों में कहें तो किसी व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं है, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, किसी हालत में आपका घरेलू जीवन अस्त व्यस्त पड़ा है, तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। अगर नौकरी में आपको विलंब हो रहा है तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। अगर लक्ष्मी बुलाने पे भी आपको नहीं आ रही है, आराधना लगातार आप कर रहे हैं, कनकधारा स्तोत्र, श्री सूक्तम या इस तरीके से लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप कर रहे हैं और वो नहीं आ रही हैं, तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। क्योंकि जहाँ पे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होता है वहाँ बिना बुलाए लक्ष्मी आती हैं। तो इन लोगों को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। किसी रोग में है, विशेषकर बुखार से यानी लंबे ज्वर से पीड़ित हैं, पेट संबंधी कोई समस्या है, तो भी आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि जो लोग लहसुन प्याज का सेवन करते हैं वो विष्णु सहस्त्र नाम कैसे करें। जो लोग लहसुन प्याज अपने दैनिक भोजन में करते हैं उन्हें सुबह सवेरे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लेना चाहिए, उसके बाद आप अपना भोजन करिए। दूसरी बात कि जिन्हें सुबह समय नहीं मिलता वो शाम को विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं या नहीं। तो देखिए, पढ़ने को तो किसी भी समय पढ़ा जा सकता है, लेकिन बेहतर परिणाम की बात कहें, बेहतर रिजल्ट की बात करें तो आपको वो सुबह ही मिलता है। सुबह 11 या 12 बजे तक आप इस पाठ को करें। इस पाठ के वर्णन मिलता है, यानी वर्णन कहाँ से मिलता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। कि धर्मराज युधिष्ठिर पूछ रहे हैं और पितामह भीष्म बता रहे हैं कि इस विष्णु सहस्त्र नाम को पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं, और महाभारत में इस पाठ का उल्लेख मिलता है कि इस पाठ को पढ़ने में क्या फ़ायदे हैं और कैसे मनुष्य अपने जीवन से कष्टों से मुक्त हो सकता है। ये पाठ जीवन के सभी लाभों को देने वाला है अगर सही तरीके से पढ़ा जाए। तो आप जान गए कि लहसुन प्याज खा करके पढ़ा जा सकता है विष्णु सहस्त्र नाम। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर किसी कारण से आपको सुबह समय नहीं है, एकदम मेहनत नहीं कर पाएंगे, आप सुबह थोड़ा भी समय नहीं निकाल पाएंगे, तब आप शाम को इस पाठ को करिए। लेकिन एक चीज़ समझिए कि आपको संपूर्ण फल इसका नहीं मिलेगा। अगर शाम को आप इस पाठ को करते हैं तो आपको पूरा फल नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि कोई पाठ हो गया सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ऊर्जा ज़्यादा होती है, इसलिए जब आप उस पाठ को करते हैं तो उसका लाभ आपको ज़्यादा होता है। कुछ ऐसे भी पाठ हैं जिनका कि पठन आपको शाम में करना चाहिए और जो बहुत लाभप्रद होता है, लेकिन किसी भी कारण से आप इस पाठ को सुबह नहीं कर पाते हैं तो आप शाम में भी करिए, क्योंकि कुछ ना करने से हमेशा कुछ करना बेहतर होता है। तो आप इस पाठ को करिए। अब आप जान गए, अब जानिए कि किस तरीके से इस पाठ को आप करेंगे। देखिए, आपको करना यह है कि सबसे पहले अगर विष्णु सहस्त्र नाम को नियम से करना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत आप किसी भी बुधवार से करिए। जी हाँ, बुधवार से करिए, गुरुवार से नहीं, बुधवार से करिए। आप बुधवार से करिए। और दूसरी चीज़ है कि जब भी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, प्रयास करिए कि पीले रंग का आप आसन लीजिए। पीले रंग का आसन लीजिए, पीले रंग का आप वस्त्र भी पहनिए। ऐसा करने से आपके विष्णु सहस्त्र नाम का फल 100 गुना बढ़ जाएगा। पीले रंग का कोई भोग भी लगाइए, यानी भगवान विष्णु की कोई भी फोटो मूर्ति अपने सामने ज़रूर रख लीजिए और रख करके सबसे पहले उनका ध्यान करिए। सबसे पहले भगवान विष्णु के जो विराट स्वरूप है उस विराटेश्वर स्वरूप का ध्यान करिए, और ध्यान करते हुए आप ये कल्पना करें कि आप भगवान विष्णु के विराट स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। ऐसा सोचते हुए आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रारंभ करें। अब बात आती है
कि जो इसमें शाप विमोचन और जो पहले अंत में क्षमा प्रार्थना होती है, ये सब करना चाहिए या नहीं, तो या विनियोग करना चाहिए या नहीं। तो देखिए, अगर पूर्णतया इसका लाभ लेना चाहते हैं तो आपको शाप विमोचन विनियोग जो भी होता है सब उसके साथ करके और तब आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, क्योंकि बिना विनियोग बिना ध्यान के ये पाठ पूर्ण नहीं होता है। तो हर स्थिति में विनियोग और ध्यान करिए, तब आप इस पाठ को करिए, क्योंकि तभी इसका संपूर्ण फल मिलता है। बिना ध्यान के बिना विनियोग के इस पाठ का संपूर्ण फल आपको नहीं मिलता है। तो इस चीज़ को आप समझें। दूसरी चीज़ कि जब आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो सबसे पहले आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप आप कम से कम 10 बार, 11 बार, 21 बार इतना कर लीजिए, और तब जाकर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना प्रारंभ करिए। विष्णु सहस्त्र नाम का जब आप पाठ करेंगे तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपको एक ऊर्जा दिखाई देगी अपने अंदर, अपने व्यक्तित्व के अंदर वो ऊर्जा दिखाई देगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो शक्ति है, वो कॉन्फिडेंस है, वो बढ़ गया है। लोगों से बात करने में आपको किसी भी तरह से झिझक नहीं होगी। आपका ऑरा गजब का होगा, आपका आभा मंडल गजब का होगा। विष्णु सहस्त्र नाम केवल आपके कामों को नहीं बनाता है, विष्णु सहस्त्र नाम आपके 9 के 9 ग्रहों को नियंत्रित करता है। केवल गुरु बृहस्पति ही नहीं, 9 के 9 ग्रहों को नियंत्रित करने वाला विष्णु सहस्त्र नाम है। विष्णु सहस्त्र नाम जन मानव के लिए वरदान है, इसलिए इस पाठ को जिस विधि से मैंने बताया उस विधि से आप करिए, चमत्कार आपके सामने होगा। उम्मीद करती हूँ कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।